नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में आने वाले दिनों में कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ने वाला है। हरियाणा कांग्रेस के 22 विधायकों ने सोमवार को कांग्रेस संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल से मुलाकात की और प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई। राज्य में पार्टी के कुल 31 विधायक हैं। इन विधायकों का कहना था कि हरियाणा में मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कुछ दिन पहले ही इन 19 विधायकों ने पार्टी के राज्य प्रभारी विवेक बंसल से भी मुलाकात की थी और तब भी हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी। ये सभी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कट्टर समर्थक हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के मानवाधिकार प्रतिनिधियों ने झारखंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की पुलिस हिरासत में मौत को भयानक व त्रासद बताया है और उन्हें जेल में रखे जाने को अक्षम्य करार दिया है। यूरोपीय संघ के मानवाधिकार विशेष प्रतिनिधि एमन गिलमोर और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार स्पेशल रिपोर्टर मैरी लॉलोर ने ट्वीट कर जेसुइट पादरी की मौत पर दुख जताया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार स्पेशल रिपोर्टर ने ट्वीट किया कि भारत से भयानक समाचार है। मानवाधिकार कार्यकर्ता व पादरी फादर स्टैन स्वामी की मौत हिरासत में हुई है। वे 9 महीने से जेल में थे और उन्हें आतंकवाद के झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर स्टैन स्वामी की मृत्यु पर शोक जताया है और कहा कि फादर स्टैन स्वामी न्याय व मानवीय व्यवहार के हकदार थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य के इस मानवाधिकार कार्यकर्ता की मृत्यु के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस पूर्ण हृदयहीनता और समय पर दवा व दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराने के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। स्टैन स्वामी की मौत के बाद भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में अन्य आरोपियों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने उनकी मौत को एक संस्थागत हत्या बताया है। इसके साथ ही कहा है कि अब उन्हें जेल में बंद अन्य लोगों के स्वास्थ्य और जीवन का डर सताने लगा है। इस मामले में आरोपियों के दोस्तों और परिजनों की ओर से कहा गया है कि स्टैन स्वामी की मौत प्राकृतिक मौत नहीं है, बल्कि एक अमानवीय राज्य द्वारा की गई एक सभ्य व्यक्ति की संस्थागत हत्या है। उनका कहना है कि झारखंड में आदिवासियों के बीच अपना जीवन बिताने और आदिवासियों के संसाधनों और अधिकारों के लिए लड़ते हुए फादर स्टैन इस तरह की मौत के हकदार नहीं थे। मोदी कैबिनेट में 7 से 8 जुलाई तक विस्तार होने की खबर है। कैबिनेट में 28 मंत्री पद खाली हैं और 17 से 22 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने 2 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की है। वहीं खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच लोजपा नेता पशुपति पारस गृह मंत्री अमित शाह के फोन के बाद दिल्ली आ गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिहार से सुशील मोदी, उत्तराखंड से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, असम से पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई भूमिका दी जा सकती है और यूपी से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को भी कोई मंत्रालय सौंपा जा सकता है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन इस महीने की शुरुआती 6 दिनों में ही 3 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। जून में 16 बार बढ़ोतरी की गई थी। ऐसा हाल ही मई में हुआ था, जब 4 मई के बाद से लगातार रुक रुक कर कीमतों में इजाफा किया जाता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि अब देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है और कहीं कहीं बस 100 होने वाली है। दिल्ली में जहां पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा डीजल की कीमत भी 96 रुपये 91 पैसे है। ऐसा हाल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में है। देश में टीकाकरण की रफ्तार केवल 21 जून को ही बढ़ाई गई, उसके बाद से लगातार कम हुई है। नई नीति के अनुसार 15 दिनों में रिकॉर्ड 7.75 करोड़ वैक्सीन लगाई गई हैं, जो रोजाना औसतन करीब 51 लाख के करीब है। जबकि 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के लिए देश में 86.16 लाख टीके लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद से किसी भी दिन ये आंकड़ा नहीं छुआ गया, बल्कि लगातार गिरावट ही आई। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए रोजाना 86 से 87 लाख लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत है, जिससे लगभग 60% आबादी का टीकाकरण किया जा सके। देश में पिछले एक दिन में 34,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 111 दिनों में किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा देश में अब रिकवरी रेट 97.17% हो गया है और सक्रिय मामले घटकर 4,64,000 के आसपास हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।